Topic for today's presentation is Indian knowledge system and our heritage of wisdom. भगवद गीता का एक श्लोक है, अध्याय 4 श्लोक 39। इसमें शब्दावान, तत्पर और लभन्ते ज्ञानम तत्परे संतेन्द्रिय ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांति और अधिगति। इस जो भगवद गीता जी का श्लोक है उसका अर्थ है कि हमें शब्दावान ज्ञान के प्रति समर्पित होना चाहिए, इंद्रियों को वश में रखना चाहिए और व्यक्ति तभी ही ज्ञान प्राप्त कर सकता है और ज्ञान प्राप्त करके वह मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। और यही जो श्लोक है यही हमें आस्था, समर्पण और आत्म संयम पर जोर देता है। तो आज के युग में इसी जो श्लोक है इसी की महत्ता बहुत ज्यादा है, क्योंकि सभी जो हमारे साथी हैं वो इंडियन नॉलेज सिस्टम के ऊपर बोलकर गए हैं, तो मैं उन चीजों को दोबारा जो है दोहराऊंगा नहीं। नेक्स्ट प्लीज। तो हमारा जो इंडियन नॉलेज सिस्टम है ये सदियों हजारों सालों से डेवलप है, डेवलप था, डेवलप रहेगा और पूरी दुनिया को जो है हम संदेश दे रहे हैं, दे चुके हैं। कई मायनों में तो कई फील्ड में तो हम बहुत आगे निकल चुके हैं, जैसे आयुर्वेदा में, योगिक एक्सरसाइज में और कई ऐसी साइंटिफिक डेवलपमेंट में जिसमें आज भी हम दुनिया को जो है वो इंडियन नॉलेज सिस्टम जो है अपनी दे रहा है और देता रहे। और नेक्स्ट प्लीज। ये इंडियन स्कूल ऑफ फिलॉसफी जो है वो डिस्कस हो चुका है पहले, और हमारे जो शास्त्र हैं वही हमें जो है असली ज्ञान देते हैं। सुबह सर ने भी बहुत अच्छा जो है उसको एलैबोरेट किया है, और मैं भी ये कहना चाहता हूँ कि जो भी हमारे शास्त्र हैं अगर हम उन्हीं में ही देख लें ध्यान से तो हम आज के कंसेप्ट को जो है पूरी तरीके से अमली जामा पहना सकते, कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। तो हमारी जो संस्कृत लैंग्वेज है अगर उसको हम डेवलप कर लें, जैसे एनईपी में लिखा गया है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसलेशन एंड ट्रांसक्रिप्शन, कि वो एस्टेब्लिश होगा और जितनी भी हमारी प्राचीन लैंग्वेज है, चाहे प्राकृत लैंग्वेज है, पाली है, संस्कृत है, हमारी क्लासिकल लैंग्वेज है, अगर उनको हम डेवलप कर सकते हैं तो ये जो चीजें हैं वो हमारी अगली पीढ़ी तक हम पहुंचा सकते हैं, नहीं तो इसको हम आगे नहीं पहुंचा पाएंगे। नेक्स्ट प्लीज। आगे ये जो सबसे ज्यादा जरूरी ये श्लोक है जो कि लिया गया है कठोपनिषद। इसमें समझाया गया है कि आत्मा को रथ का स्वामी कहा गया है। आत्मानम रथिनम, आत्मा को रथ का स्वामी समझो और शरीर को केवल रथ समझो और बुद्धि को सारथी मानो और मन को लगाम समझो। और इसके अनुसार अगर मन के ऊपर आपकी लगान है तो यह पूरा संसार एक रथ के समान है और शरीर रथ है। प्लीज कंक्लूड। यस। और जो है ये घोड़े जो है इंद्रिय रूप ये इस रथ को खींच रहे हैं और सारथी जो है वो इन इंद्रियों पर काबू करके जो है मोक्ष को प्राप्त कर सकता है, ज्ञान को प्राप्त कर सकता है। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि हमारी जो रूट्स हैं बहुत गहरी हैं और इन गहरी रूट्स को बचाना, इन गहरी रूट्स को लेकर आना हमारी जनरेशन के सामने ये सबसे बड़ा चैलेंज है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।